हिंदू धर्म और समय की अवधारणा। समय, जिसे समय या काल भी कहा जाता है, हिंदू दर्शन में एक विशेष स्थान रखता है। यह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर के अनेक चेहरों के बावजूद वह पूर्ण अस्तित्व में है, जो बदलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है और दुनिया खत्म होने पर भी बना रहता है। वह अविभाज्य है, इसलिए समय का विभाजन उस पर लागू नहीं होता। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उसमें एक सातत्य के रूप में विद्यमान हैं। लेकिन हिंदू परंपरा में समय की अवधारणा का एक और पक्ष है। हिंदुओं का मानना है कि सृष्टि चक्रों में होती है। प्रत्येक चक्र में 4 प्रमुख युग होते हैं। आज हम समय की इस अनोखी धारणा पर नजर डालेंगे। विचार इस बात पर बहस करने का नहीं है कि यह सही है या गलत, बल्कि यह इस बदलती दुनिया में रहने का एक वैकल्पिक तरीका है, जहां समय बहुत अधिक संसाधन बन गया है, जिसने इसके सार को छीन लिया है। समय के भव्य पैमाने। कार्ल सागन ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि प्राचीन ऋषियों और संतों ने समय और स्थान की अवधारणाओं और जीवन और अस्तित्व के अन्य गहरे रहस्यों का कितना सटीक वर्णन किया, जो अभी भी मानव जाति के लिए कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हिंदू परंपरा में समय की अवधारणा बहुत भव्य है, जो स्पष्टीकरण के बावजूद रहस्य में डूबी हुई है। अन्य संस्कृतियों के विपरीत, जो अपनी ब्रह्मांड संबंधी व्याख्याओं को कुछ 100 या हजारों वर्षों जैसी परिचित और गणनीय इकाइयों पर आधारित करती हैं, समय का हिंदू विचार अरबों या खरबों वर्षों से संबंधित है। पुराणों, हिंदू परंपराओं पर प्राचीन ग्रंथों और धर्म ग्रंथों का एक प्रभावशाली संग्रह के अनुसार समय इकाइयां अनंत लघु त्रुटि से शुरू होती हैं, जो 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से तक चलती है, 311 ट्रिलियन वर्षों के महामंथवर तक। सृष्टि का चक्र और युग। समय एक निश्चित शुरुआत और अंत वाली एक रैखिक अवधारणा नहीं है। इस प्रकार हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, अनादि, जहां आदि का मतलब शुरुआत है, और अनंत, कोई अंत नहीं, बल्कि यह सृजन, संरक्षण और विनाश की एक अंतहीन प्रक्रिया से गुजरता है। चक्र, जिन्हें कल्प भी कहा जाता है, अनादिकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष रूप से कल्प सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा के लिए एक दिन और रात का समय है और चक्रों में चलता है, जिसके बाद एक और कल्प आता है, और प्रत्येक कल्प में 1000 महायुग या महान युग होते हैं। हालांकि पुराण प्रत्येक चक्र को 4 युगों में विभाजित करते हैं: कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अलग अलग समय सीमाओं, उद्देश्यों और अद्वितीय विशेषताओं के साथ वे सभी महान युग या महायुग बनाते हैं। एक युग चक्र में 14,32,000 वर्ष होते हैं और एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ वर्षों से दर्शाया जाता है। चारों युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। कलयुग चक्र का अंत है, जो वर्तमान काल है। इसके बाद प्रलय या ब्रह्मांडीय जल प्रलय आएगा। यह हमारी वर्तमान विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई विश्व व्यवस्था लाएगा। शिव का तांडव नृत्य इसका अंत लाता है। शिव विनाश के देवता और हिंदू देवताओं की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक, समय के वाहक भी है। समय और संतुलन का पहिया। समय की चक्रीय प्रकृति का कोई आरंभ या अंत नहीं है। इसका संकेत सृजन और प्रलय के बीच घूमते एक विशाल चक्र से होता है। जैसा कि दिखाया गया है, हिंदू पौराणिक कथाएं पश्चिमी लौकिक धारणा से कहीं अधिक पुराने काल की चर्चा करती हैं। अनंतता इसे समझने के सबसे करीब आती है। फिर भी यह कभी भी पूरी तरह से नहीं होता है। हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि अन्य अवधारणाओं की तरह समय की धारणा में भी एक निश्चित तरलता है, जिसमें अतीत और वर्तमान को भविष्य से अलग करने वाली कोई निश्चित सीमा नहीं है। इस प्रकार
विकास एक शुद्ध, सर्वोच्च सत्ता की अभिव्यक्ति था। इसलिए सभी जीवन रूप आपस में जुड़े हुए हैं। समय और जीवन की यह धारणा केवल आर्थिक उपभोग द्वारा चिह्नित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और अन्य प्रजातियों के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका भी था, जो ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब महामारी और जलवायु परिवर्तन से पूरे ग्रह को खतरा है। और यहीं पर समय का एक अलग विचार हमारे जीवन में संतुलन ला सकता है।